नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। संविधान खत्म करना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का लक्ष्य। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले के संविधान समीक्षा संबंधी बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा, एक बार फिर आरएसएस का नकाब उतर गया है। उन्हें संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा, संविधान उन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात करता है। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, संविधान बदलने का सपना देखना आरएसएस बंद करे क्योंकि उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। आपातकाल पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हसबोले ने कहा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को संविधान के प्रस्तावना से हटा दिए जाने पर विचार करना चाहिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण पर समीक्षा की बात की थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2015 विधानसभा में करारी हार मिली थी। आज़ादी के बाद आरएसएस ने संविधान को कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया और न ही 50 वर्षों तक देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू समेत पूरे संविधान निर्माण में लगे सदस्यों पर निशाना साधा और आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस जैसे संगठन अंग्रेजों के साथ थे। साथ ही मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल और सिंध प्रांत में सरकार चला रहे थे। आरएसएस के लोग संविधान को इसलिए नहीं मानते हैं कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री सहित संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रहे थे। इनका लक्ष्य था संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करना। हसबोले के बयान के बाद कई विपक्ष के नेता ने आरएसएस के नेता के बयान पर हमला बोला है। संविधान को नष्ट करना आरएसएस का एकमात्र लक्ष्य है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने के लिए सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके शून्य कर दिया है। आज आरक्षण को निष्प्रभावी बना दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता वह है कि सभी धर्मों का आदर करते हुए आगे बढ़ें और समाजवादी, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता है। मोहन भागवत के आरक्षण समीक्षा और समाप्त करने की बात पर बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कहा था कि आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इसको इस स्थिति में लाएंगे कि इसके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन पर चल रही है। देश के सभी संस्थानों को बेचकर नौकरियां खत्म की जा रही, जिससे दलितों, पिछड़ों का और आदिवासियों को देश में बराबरी का हक ना मिले। कांग्रेस पार्टी नेता संघ के नेता का यह आह्वान बाबा साहब के संविधान द्वारा मिले आम जनता के अधिकारों, जिसमें न्यायपूर्ण, समावेशी, लोकतांत्रिक भारत के दृष्टिकोण को नष्ट करने समय से चली आ रही साजिश का हिस्सा है। संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द हटाने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के संविधान पर हमला जो जहां है
जिस स्थिति में उसी स्थिति में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला कर रहा है। 4 पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, ईडी, सीबीआई लोकतांत्रिक और जनता को मिले अधिकारों को खत्म करने में जुटे हुए संवैधानिक संस्थान, चुनाव आयोग समेत देश के सभी संस्थानों का एकमात्र काम रह गया भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना रह गया। इसके लिए लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हार के कारणों के बाद भारतीय जनता पार्टी के समीक्षा में जो प्रमुख कारण उभर कर सामने आई, उसमें कहा गया कि राज्य के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं की। क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अधिकारियों ने मदद की, इसलिए चुनाव में जीत हुई? प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली। भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को देश के संस्थानों में भागीदारी नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों को देश के संस्थानों में नौकरी सहित सभी प्रकार के भागीदारी नहीं देना चाहती, जिससे वो अपने हक और अधिकार की बात कर सके। तो इस भागीदारी न देने में दलितों, पिछड़ों के नेता का भी बहुत बड़ा सहयोग है। जनता दल यूनाइटेड, लोक शक्ति पार्टी चिराग, अपना दल, ये दल केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए वंचितों के मुद्दे पर चुप है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सबसे मजबूत है एनडीए गठबंधन में। एक समय नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के सबसे सशक्त दावेदार बनकर उभरे थे। मंडलवादी और समाजवादी धारा से विमुख होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज एनडीए गठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं स्वीकार किया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लाइन से हटने पर नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। शिक्षा और सरकारी नौकरी में सबसे बड़े बाधक एक मंडलवादी दल बने हैं जो एनडीए के सहयोगी हैं। केंद्र में 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन ये लोग सत्ता की मलाई तो खा रहे हैं, लेकिन देश में 90% लोगों को भागीदारी और समानता का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। मोदी सरकार निजीकरण करके नौकरियां खत्म कर रही। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वंचित समाज के विलेन की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को शिक्षा और नौकरी से दूर रखना चाहती है। इसमें इन्हीं वर्गों के लोगों का सहयोग इसे अंजाम देने में है। उत्तर प्रदेश में चाहे स्कूल बंद करना हो, शिक्षा बजट, केंद्र का शिक्षा बजट आधा करना हो, यह सब मोदी सरकार की देन है और इसमें मौन सहमति मंडलवादी दलों की है। सहयोगी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीब और अल्पसंख्यक को गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं। किसी को गुलाम बनाना है तो उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, उसके बाद चाहे संविधान बदलो, कुछ भी करो, वह कौम जानता ही नहीं तो पूछेगा कैसे। आज देश के दलित, पिछड़े केंद्र और राज्य सरकारों से यह नहीं पूछते हैं कि नौकरियां कहाँ गई, क्योंकि उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।